चलो अभी ध्यान से इसको देखो। ये एक फोन है, ठीक है। इस पे जो प्रॉब्लम है नेटवर्क का है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक एक टेस्टिंग करना पड़ेगा, जो आप लोगों को वीडियो दिया गया था और प्रैक्टिकल भी दिखा दिया गया, ठीक है। तो वो ऑप्शन पे जाने से पहले फोन में सिम कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। सिम कार्ड है, सिम कार्ड को लगा दो। फोन देखो ऑन ही है। सबसे पहले इसका चेक करो IMEI, ठीक है। ओके IMEI इसका। नेक्स्ट इसका बेसबैंड वगैरह चेक कर लो, क्योंकि हमको पता नहीं है इसमें WTR लगा या SDR लगा। एक बात का बात बोलो, देखो ये बेसबैंड, बेसबैंड वर्जन क्या लिखा है, और ये भी अबाउट फोन में मिलेगा। तो बेसबैंड यहाँ पे नंबर जो भी हो अननोन लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ अननोन है, नहीं है, मतलब बेसबैंड से भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेटस पे जाना था। उसके बाद हमने इस पर सिम लगाया, सिम 2 पे। सिम स्लॉट 1 क्या है, नॉट अवेलेबल, मैंने लगाया नहीं इसलिए नॉट अवेलेबल है। सिम स्लॉट 2 क्या आ रहा है, नो सर्विस। अब ये नो सर्विस है, इस पे अगर क्लिक करूंगा, नो सर्विस में कितना था, 3 कैटेगरी था। नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, रेडियो ऑफ, आउट ऑफ सर्विस, करेक्ट है। क्या आ रहा है, रेडियो ऑफ आ रहा है। सर्विस स्टेटस में क्या आ रहा है, रेडियो ऑफ आ रहा है। तो रेडियो ऑफ में क्या क्या चेक करना था, थ्योरी में लिखा हुआ था, वो थ्योरी अपना खोल के बैठो। 1.8 WTR चेंज करना था, 1.8 का वोल्टेज चेक करना था, और क्लॉक और डाटा का लाइन चेक करना था। क्लियर है। निकालने में इतना टाइम लग रहा है। अभी देखो हमको क्या चेक करना था, सबसे पहले WTR डायरेक्ट उठाएगा नहीं, इसका वोल्टेज चेक करेगा। मॉडल शायद देख के रेडमी 8ए, 8ए नो, 8ए हो ना हो जानू। तो चलो थोड़ा आप लोग अभी नया है, बिना देखे आइडिया नहीं मिल रहा है, देख के तो आइडिया मिलेगा। तो आप क्या करोगे, फोरनियो पे जाके इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल लो, किसका, रेडमी 8ए का। अगर WTR लगाया तो WTR पे दो वोल्टेज आता है, एक 1.8, एक 1.0। 1.8 हमेशा बनना चाहिए, और 1.0 है। अगर रेडियो ऑफ होगा तो 1.0 चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, शो नहीं होता है किसी किसी फोन में। किसी किसी पे फोन में शो भी होगा, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। ये रहा रेडमी 8ए, हार्डवेयर सॉल्यूशन पे गया, यहाँ पे नेटवर्क वाला PDF खोला, क्योंकि हमको नेटवर्क रिपेयर करना है। रेडियो ऑफ में 2G IC चेंज करना, 4G IC चेंज करना मैंने बोला नहीं, मैंने बस लाइन ट्रेसिंग का बोला। तो WTR पे दो वोल्टेज इनपुट हुआ है, कितना, 1.8 और 1.0। ये देखो कहाँ पे, एक इस कैप पे है, और दूसरा वाला लाइन एक रजिस्टर पे है। आप ये कैप पे भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक बड़ा वाला कैप और ये एक रजिस्टर, उस हिसाब से इसमें हो गया ये बड़ा वाला कैप, शायद ये रजिस्टर, ठीक है। एक बार और वेरिफिकेशन कर लो। हाँ ये वाला रजिस्टर है, और ये कैप का राइट साइड है। इस पे क्या आना चाहिए, वोल्टेज। कैप पे कितना आएगा, 1.0, रजिस्टर पे आएगा 1.8। मल्टीमीटर DC मोड पे सेट करना है। ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखो, और यहाँ पे चेक करो, 1.8 नहीं है। इस पे आना चाहिए, सॉरी इस पे तो 1.0 था ना, नहीं आया तो रेडियो ऑफ है, तो मैंने बोल ही दिया था कि 1.0 एनी टाइम नहीं आता है। इस पे आना चाहिए 1.8, 1.8 भी नहीं आया। तो नेटवर्क सेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज कब आता है पता है, जब नेटवर्क आएगा तभी आएगा। लेकिन जब फोन में नेटवर्क का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो वोल्टेज आएगा, खुद सोच के देखो। तो
हमको मोबाइल को इस सिचुएशन में मोबाइल को थोड़ा बेवकूफ बनाना पड़ेगा अभी, ये नेटवर्क सेक्शन के लिए। जैसे अब तक हमने क्या पढ़ा बाकी के क्लास पे, किसी सेक्शन पे अगर किसी वोल्टेज का जरूरत है, जब वो सेक्शन यूज में होगा तभी वोल्टेज दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इसका मोटिव क्या है? बैटरी बैकअप को बढ़ाना। अगर ये नेटवर्क नहीं आ रहा है, वोल्टेज देते रहेगा तो बैटरी लो होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो बेवकूफ कैसे बनाना है वो थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले मोबाइल को एक बार ऑफ करके डायोड मोड में चेक करो, ये लाइन शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि शॉर्टिंग भी तो एक रीजन है। शॉर्टिंग होगा तो वोल्टेज बनाएगा क्या? तो इस बार रेड प्रोब जाएगा ग्राउंड पे और यहाँ पे चेक करो, शॉर्टिंग नहीं है, 0 0। रजिस्टर पे चेक करो, यहाँ पे भी क्या है, शॉर्टिंग नहीं है। तो मतलब शॉर्टिंग नहीं है। लाइन ओपन हो सकता है, लेकिन लाइन ओपन होगा तो ऑयल क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों साइड आईसी है, एक साइड पावर आईसी, एक साइड डब्ल्यूटीआर आईसी। ठीक है। तो अभी बेवकूफ कैसे बनाना है, फोन को देखो, बैटरी कनेक्ट करना है, मल्टीमीटर को डीसी मोड पे सेट करके रखना है, और मोबाइल को ऑन करना है, और मल्टीमीटर को प्रोब जल्दी से वहां पे टच करके रखना है। यहां तक समझा है? प्रैक्टिकल भी देख लेना। मतलब मोबाइल को मैंने ऑन किया और जल्दी से जहां पे हमको वोल्टेज चेक करना था वहां मल्टीमीटर का प्रोब टच करके रखेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मोबाइल फुल ऑन होने से पहले ही वोल्टेज शो होके जाना चाहिए। समझा? देखो कैसे होगा। मोबाइल ऑन हो गया। अब इसको मैं फटाफट क्या करूंगा, यहाँ पे टच करके रखूंगा। 1 सेकंड के लिए भी वोल्टेज आके जाना चाहिए। अभी 1.0 चेक कर रहा हूँ। ठीक है। एक आइडिया ना, जैसे 20 सेकंड फोन ऑन ऑन होने में टाइम लेगा, तो 20 सेकंड तक पकड़ के रखो। 1 मिनट, मल्टीमीटर है यहाँ पे। चलो, फोन तो ऑन हो गया, अभी नहीं बनाएगा। फिर से वही प्रोसेस सेम करो, बैटरी रिकनेक्ट करो, फोन को ऑन करो। तो 1.0 पे मैं चेक कर रहा था, मैंने बोला भी था क्लॉक और डाटा लाइन से प्रॉब्लम होगा तो 1.0 नहीं बनाता है। ठीक है। 1.8 लेकिन बनाना चाहिए। देखते जाओ, यहाँ पे अभी तक 1.8 नहीं आया है। ठीक है। देखो, 0.8 तक गया था। यहाँ भी देख लो। 0.8 तक गया था। 0.8 तक जाने का मतलब 1.8 नहीं बनाया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टिंग है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन पे डब्ल्यू को रिमूव करके सेम प्रोसेस करेंगे। हो सकता है डब्ल्यू शॉर्ट हो। कैमरा के लिए दिशा बार बार कोई कैमरा सेमरा नीडी बा, एटू लोइस बा कैमरा सेमरा नीडी बा। तो आईसी को सीधा उठाओ, देखो आईसी बैठा है नहीं बैठा है। ये एटे का बोर्ड भी बहुत घटिया होता है, खुलता बहुत है। जब तक वोल्टेज नहीं बनाएगा आईसी लगाने का कोई फायदा है? इतना तो समझ में आ रहा है। इधर देता हूँ, उधर ढूंढता क्यों है?
तुम्हारा चाय का ट्रे तो एकदम ऑफिशियल है। पता नहीं समोसा कौन सा ट्रे पे लेके आएगा। चलो अभी WTR निकाल दिया। अब वोल्टेज चेक करो क्या आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना, वोल्टेज हमेशा रुकेगा नहीं है। देखो आया 1.2 तक, मतलब ये अभी वर्किंग कर रहा है। ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, 1.0 वाला भी देखो क्या ऐसे आके जा रहा है क्या, क्योंकि ये हमको मिला है किसी किसी फोन में आता है, लेकिन मैक्सिमम फोन में नहीं मिला है। अगर रेडियो ऑफ होगा ना, 1.0 वोल्टेज ब्लॉक कर देता है। फोन ऑन हो गया, लेकिन 1.0 नहीं बनाया, तो 1.0 को अभी अब नॉर्मल हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रेडियो ऑफ होने से 1.0 नहीं बनाता, 1.8 तो हमको मिल गया। तो इस हिसाब से हमको अभी WTR चेंज करके देखना चाहिए। ठीक है, एक आईसी डिस्कनेक्ट कर भी दिया, तो पावर आईसी का रीडिंग तो आ रहा है, मतलब ट्रैक भी ओपन नहीं है। हेतु टू মই দিয়া WTR টো লগাইছিলো নহয়, অৰিজিনেলটো লগাই দিও নেকি? অৰিজিনেলটোহে লগাইছো। হ'ব, আগত খাই লোৱা। तो इस पे वोल्टेज कितना बनाया था, 1.8 के जगह में 1.2 तक आया था। मतलब वोल्टेज क्यों बंद हो जाता है पता है? सीपीयू को पता चल गया कि कोई आईसी मिसिंग है या किसी आईसी में प्रॉब्लम है, वो बातचीत नहीं कर पा रहा है, तो सारा का सारा वोल्टेज जो है नेटवर्क सेक्शन का WTR का बंद कर दिया। ये क्यों हिलता है पता है? क्योंकि फ्लक्स ज्यादा हो गया। फ्लक्स ज्यादा हो गया। आप लोग के साथ भी होता है ना, हिलता है, समझ में नहीं आता, तो समझ नहीं, फ्लक्स ज्यादा हो गया।
क्या WTR बैठ गया। देखो सिम डाले भी पता चल जाएगा कि नेटवर्क इसका आएगा कि नहीं आएगा। अगर 1.8 1.0 आ गया, डेफिनेटली नेटवर्क आएगा। आ गया। अब 1.0 को देखो। एक केबल भी लगा दो। ये भी नेटवर्क जब तक नहीं आएगा 1.0 नहीं बनाएगा। ठीक है। देखो 1.8 अभी देखो स्टेबल हो गया। अब 1.0 देखो। आ गया 1.0। 100% नेटवर्क आएगा अभी। देखो पहले ट्रेसिंग में कैसा था क्या वोल्टेज स्टेबल था। अभी स्टेबल हो गया है। क्या है अभी। नो सर्विस है। हम क्या रिपेयर कर रहे थे, रेडियो ऑफ। अभी नेटवर्क इसलिए नहीं आ रहा है, हो सकता है एंटेना कनेक्टेड नहीं है अभी, इस वजह से हो सकता है। सर सिम तो डला हुआ है ना सर। हाँ हाँ सिम डाला हुआ है। तो अभी क्या देखेंगे हम लोग, नेटवर्क नहीं, हम लोग रेडियो रिपेयर कर रहे थे। वो देखो वहां पे कुछ चेंजेस हुआ या सेम है अभी। ठीक है। क्या आ गया अभी। पहले क्या था, रेडियो ऑफ। अभी क्या आया, मतलब नेटवर्क आए या ना आए, लेकिन जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। अब हमको आउट ऑफ सर्विस पे फोकस करना है। आउट ऑफ सर्विस में क्या क्या था, अंटेना रिलेटेड सर्किट भी था, 4G 2G आईसी भी था। तो ये तो ऐसे ही देख के लग रहा है कि फोन में क्या है, अंटेना है क्या अभी। ऊपर रहता है देखो, ये हो गया आपका सेकेंडरी अंटेना, और नीचे हो गया आपका प्राइमरी अंटेना। फोन में दो अंटेना होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो नीचे वाला होता है वो प्राइमरी, मतलब पहला अंटेना हो गया, और जो ऊपर में होता है वो सेकेंडरी हो गया। ठीक है। दिया अंटेना टू दिया, फिटिंग पूरी साबो लगी वो। क्योंकि बनाने के बाद भी आउट ऑफ सर्विस आया, तो ये पूरा फोन को फिटिंग करके चेक करना चाहिए। क्योंकि अंटेना है ना, ऐसा खुला में अंटेना है ही नहीं अभी। और यहाँ पे फोकस कर लो। वीडियो बना रहा है, यही हल्ला चिल्ला वाला वीडियो लेके देखना क्या करेगा। फिर मत।
ठीक है, देखो इस पे, देखो बैक पैनल पे देखो एंटेना देखो, ये सब दिख रहा है। ये सब क्या है, ये सब एंटेना है ब्लैक कलर का। यहाँ पे भी ये देखो, ये ऊपर साइड का, ये हो गया सेकेंडरी लाइन का एंटेना हो गया। यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ का भी है। वाईफाई होता है ना, कभी कभी वाईफाई ब्लूटूथ रेंज प्रॉब्लम होता है, तो ये एंटेना का प्रॉब्लम से भी होता है। वाईफाई ब्लूटूथ का एंटेना अलग होता है, सेकेंडरी लाइन का एंटेना अलग होगा, और ये हो गया प्राइमरी लाइन का, इसका एंटेना अलग हो गया। अब यही जाके आपका बोर्ड में ये सब पिन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सब में जाके टच होता है, तो जाके एंटेना कंप्लीट होगा। हाँ, सात एंटेना ना থাকে। थोड़ा टाइम रुक जाओ, नहीं भी आएगा तो आप आउट ऑफ सर्विस का देखना पड़ेगा। यार कि 4G आईसी এটা ওলাইছিলা নেকি? নাই ওলোৱা ন? ये कौन, क्या आ रहा है अभी? आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ सर्विस वाला, अभी जो हम लोगों ने थ्योरी दिया था वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले नेटवर्क सर्च करके देखो लिस्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। यहाँ पे ठीक है, ये 4G सेलेक्ट है। मोबाइल नेटवर्क्स पे जाना है, यहाँ से इसको डिजेबल करना है, तो ये नेटवर्क सर्च करने लगेगा। अब यहाँ से कुछ पता चलेगा कि कौन सा लिस्ट बना रहा है। एयरटेल सिम तो दिया ना। एक चीज और, जियो सिम से नेटवर्क मत बनाना, एयरटेल से बनाना, क्योंकि एयरटेल होगा तो आप 2G 3G 4G करके देख सकता है, तो वहां से थोड़ा ज्यादा आइडिया मिलता है। अगर 2G आ गया तो समझ जाना 4G ऐसी खराब है। जियो पे तो ओनली 4G है। ये देखो लिस्ट बनाया। अब यहाँ से अगर सेलेक्ट करके देखे तो देखो हो रहा है क्या। से मुलाइसा क्या पता है बयान हो ভিডিও ये एयरटेल ले तो पता चलेगा। देखो कुछ एरर आया, कान कनेक्ट टू द नेटवर्क, इसको ऑटो में रहने दो। एयरटेल का एक सिम दो, एयरटेल का सिम चाहिए। एयरटेल सिम दिया।
एयरटेल का सिम में भी क्या आ रहा है, आउट ऑफ सर्विस आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, फिर से सिम कार्ड पे जाना है, एयरटेल पे सेलेक्ट करना है, यहाँ से देखेंगे 2G काम कर रहा है क्या। 2G पे सेलेक्ट करके थोड़ा टाइम वेट कर। 2G भी नहीं आया, इसको 4G पे रहने दो। उसके बाद से अभी इस पे एक बार सर्च करके देख लो कौन सा 2G 3G 4G का सर्च में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सर्च हो रहा है ना, इसीलिए। यहाँ पे देखो 4G आ रहा है, 2G का कोई नेटवर्क नहीं आया। तो इससे थोड़ा बहुत हिंट मिलता है कि 2G ऐसे डिडक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ओनली 4G का आया। एक बार और सर्च करके देखो। अगर 2G पे सेलेक्ट करके अगर सर्च करे तो देखो 2G का क्या आ रहा है, कुछ भी लिस्ट नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2G आईसी जो है बोर्ड में डिडक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। बोर्ड में तो पहले भी काम हुआ हुआ है शायद। एक बार आई स्कैन कर लो, हो सकता है उसमें हिंट मिल जाए। और सर, ये 4G है ना, सपोज एयरटेल से 3G काम करेगा तो वो 4G। अरे 4G काम करे तो 3G भी तो करेगा ही। 3G 4G कहाँ था, एक ही ऐसे में तो था। 4G नहीं करके 3G जो काम करने से, नहीं एक ही ऐसे में 3G और 4G का आईसी सेम है। अगर 4G करेगा तो 3G भी तो करेगा ही। एक करने से करेगा मतलब, हाँ। और एक चीज देखने लायक क्या है, देखो इसमें टाइम भी कितना है, सेट है 2:49। टाइम हो रहा है 2:51। तो कहीं ना कहीं फोन सिम डालने के बाद टाइम अपडेट होता है कि नहीं होता है, वो भी लगभग अपडेट हो रहा है, ठीक है। अगर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता तो टाइम अपडेट कैसे होगा, होगा क्या, पॉसिबल है क्या। सिम में तो बैटरी नहीं लगाएगी, जाके अपडेट कर देगा। चलो थोड़ा आई स्कैन पे देखते हैं। ये तो लग रहा है सब कुछ उठा फुटा है। वोल्टेज पहले चेक कर लो, 2G आईसी भी कितना कितना वोल्टेज था। 3.7, ये VPH हो या VPET हो उससे मतलब नहीं है, वोल्टेज आ रहा है। एक 1.8 भी आना चाहिए, इसी के आसपास होगा 1.8। देखो वोल्टेज नहीं आ रहा है, 1.8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। WTR पे अभी नहीं आएगा, क्योंकि सिम मैंने निकाल के रखा है। 1.0 आ रहा है, दिख रहा है कभी कभी। चलो सिम डाल के देखते हैं। नेटवर्क सेक्शन में 1.8 का जो वोल्टेज होता है ना 2G और 4G आईसी में, वो सिम नहीं डालने पे भी आता है। चलो एक बार सिम डाल के देखते हैं वोल्टेज। WTR का स्टेबल हो गया अभी, 1.8 भी स्टेबल है WTR का। फिर ये इस आईसी का क्यों नहीं है, आ रहा है अभी। 1.8 इसको मिल ही रहा है, VPS भी इसको मिल ही रहा है। 4G आईसी का नेटवर्क सर्च लिस्ट में आ रहा है, मतलब 4G आईसी तो काम कर रहा है। 2G का लिस्ट नहीं बनाया, वोल्टेज ओके है, तो आईसी चेंज करके देखना चाहिए, ठीक है। ट्रेसिंग समझ में आ रहा है अभी, कैसे क्या क्या कर रहा है।
कोई एक एटे का बोर्ड दे दो, या फिर ये सेम नंबर का आईसी दे दो, RF 5212A। ইয়াৰ 2G আইচিটো খোলা হৈছিল নেকি? দাস মানে কাম কৰাই আছিল ন আগৰ পৰা? देखो इसका DRX आईसी ये है, डाइवर्सिटी। ये देख के भी ऐसा लग रहा है शायद बैठा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को एक बार लगा के भी देख सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो चेंज करेंगे। अगर ये देखने में अच्छे से बैठा होता तो हम चेंज करते। देखो लेग आईसी कैसे बैठाते हैं, देख लो गोल बिना स्टेंसिल का भी कैसे बैठाते थे, ये भी देख लो। सबसे पहले इसको क्लीन कर लो अच्छे से। अभी ठीक है, बोल है ना क्लियर नहीं होने से। लेग आईसी बिठाने का सबसे आसान तरीका बिना स्टेंसिल के, पहले इस पे फ्लक्स डाल दो। फ्लक्स डालने के बाद आयरन को साफ करो और इस पे थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर लगा लो। अब इसको क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे से टच करके उठाना है। ऐसे इसका बोल बना लेना है, ठीक है। बीच में नहीं बनाना है, ये बीच में नहीं बैठाना। अगर बीच में रंग लग गया तो आईसी का ये साइड वाला लेग चिपकेगा ही नहीं बोर्ड पे। रहेगा इसी का सेम प्रोसेस रहेगा। हम्म सेम प्रोसेस रहेगा। कोई भी आईसी चार्जिंग आईसी होने से भी कोई भी आईसी लेग आईसी का बात कर रहा है। चार्जिंग आईसी तो लेग नहीं होता है, ये होता है चार्जिंग आईसी होता है। चार्जिंग आईसी में बीके होता है। प्रोसेस लेग आईसी रहेगा। ठीक है, हो गया। तो कैसे ये अब इसको डॉट मार के हिसाब से बैठाएंगे इस पे। आप बोल आईसी पे बनाओ या बोर्ड पे बनाओ, कोई एक ही जगह पे बनाना है। आपको जो ठीक लगे, जहां पे ठीक लगे वहां पे बना लो। अलाइनमेंट करके का कनेक्टर भी टूटा हुआ है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे। जियो ना हो, একটু সিঙ্গা আছে, একটু জি মাইকৰ হলে মাইক কাম নকৰিব, ৰিংগাৰৰ থাকিলে ৰিংগাৰ কাম নকৰিব, এইটো চাৰ্জিঙৰ নহয়, এইটো গতিকে তোমাৰ চাৰ্জিংটো কাম কৰি আছে, গম পাইছা? তো তেনেকে বুলি নাভাবি, এনচি থাকিলেতো প্ৰব্লেম নাই।
मैंने इसको पकड़ के क्यों रखा? क्योंकि मैंने आयरन से बॉल बनाया। किसी में ज्यादा होगा, किसी में बड़ा होगा। तो जो बड़ा वाला होगा वो पहले चिपकेगा। जो छोटा वाला होगा वो चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा। इसीलिए उसको दबा के रख दिया। बहुत ठंडा होने दो, उसके बाद फिर से चेक करो। आउट ऑफ सर्विस ही है। कुछ भी नेटवर्क नहीं है। फॉरवर्ड नेटवर्क टाइप इसको 4G में कर दो। अब चेक करो। ओनली 4G का ही लिस्ट अभी भी बना रहा है। 2G ऐसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तब तक एक काम और कर सकता है। एक बार नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करके देख सकता है। कोई एक बोर्ड दो 8A का। 5212 RF5212।
जियो तो क्यों नहीं सर? मैं जियो ना था क्या? जियो का तो गया। इसका WTR IC भी बैठा नहीं है अच्छे से। WTR IC भी इसका बैड है। ये देखो एक चीज देखो, ये WTR का IC देखो, थोड़ा बैंड लगेगा। बोल जो है ना, ऐसे ऐसे है। थोड़ा ध्यान से देखो। अभी दिख रहा है? हाँ सर। थोड़ा बेका बेका है। इसमें मैंने हिट जानबूझ के कम दिया था, क्योंकि ये बोर्ड खुलता बहुत है। देखो बैठा ही नहीं था। और ये सब ट्रैक देखो किस IC के साइड जा रहा है, इस IC के साइड जा रहा है। ये सब ट्रैक देखो थोड़ा ध्यान से, इस IC की ओर आ रहा है। लिखा है। तो ये WTR2G IC से हो सकता है बातचीत नहीं कर पा रहा था। ये एक्चुअली ये ऐसा क्यों है मालूम है? क्योंकि ये नया IC है, इसमें PPD लगा है 227 वाला। और हिट मैंने इसमें जानबूझ के इसलिए नहीं दिया क्योंकि एटे का बोर्ड का रिकॉर्ड बहुत खराब है। आप लोग भी एटे का जब भी फोन पे काम करेगा ना, रिक्स, कस्टमर को बोलना रिक्स लेने के लिए, अगर सेफली काम करना है तो। रेडमी एटे हो गया, पोको M3, 9 पावर, M2, 9 प्राइम, ये सब का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अभी देखो ट्रैक दिखाई दे रहा है। चलो WTR पे हम अपना वाला PPD लगा के इसको 183 पे कन्वर्ट करके काम करके देखते हैं। इससे IC जल्दी भी बैठेगा और बोर्ड पे रिस्क कम होगा।
यूनिवर्सल अगर WTR से करेगा ना तो मिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। चलो अभी लगा के देखो। ठीक है, इसको ठंडा करो और चेक करते हैं अभी।
সময় লব আৰু এণ্টেনাও কানেক্টেড নাই আহি গ'ল চোৱা এয়া চোৱা 1 stick চাইছা এতিয়া যদি মই এণ্টেনাটো যদি মই কানেক্ট কৰো টিউজৰৰ পৰা তে বাহি আছে নে নাই চোৱা সেইটো ভল্টি আহি গ'ল ভল্টি আহি গ'ল সেইটো মেছেজো আহি গ'ল ইয়াত এণ্টেনা লাইনতো প্ৰব্লেম আছে এণ্টেনা টাচ কৰিলে নেটৱৰ্কটো বাঢ়িব লাগিছিল কিন্তু বাঢ়া নাই কেবলটো লগাই আছে মানে কেবলটোও বেয়া বুজি পাইছানে 2 stick ये तो हो गया प्राइमरी एंटेना सेकेंडरी एंटेना कहाँ है ऊपर है यहाँ पे है अगर एंटेना खराब है कि नहीं ये केबल जहां पे लगा है ना वहां पे एक बार टच करके देखो ऐसे देखो भर रहा है कि नहीं वन स्टिक तो सही है ये काम नहीं कर रहा है चलो फिटिंग करके ही देख लो तब भी नहीं हो रहा हिल रहा है ज्यादा तो इसके लिए मतलब देखो बनाने के लिए तो WTR भी डायरेक्ट चेंज करके बना सकता था लेकिन आप लोग यहाँ पे क्यों आए ट्रेसिंग के लिए WTR क्यों चेंज किया हम लोग चलो कम से कम एक चीज इसमें आप लोगों को और एक चीज क्लियर हो गया कि WTR अगर लग भी गया कोई अगर फोन से निकाल के लगा दिया अगर 4G का वैसे लिस्ट सर्च में आया 2G का नहीं आया तो देखो हमने तो पकड़ा तो सही था कि 2G ऐसे डिडक्ट नहीं हो रहा है WTR निकाला तो और कंफर्म हो गया क्योंकि वहां से जो कुछ ट्रैक्स था WTR से 2G ऐसे को कंट्रोल करने के लिए वो ट्रैक लगभग मिस ही था अभी देखो अगर फुल नेटवर्क नहीं आया फुल नेटवर्क भी बनाने का दिखा देगा आ गया देखा अंटेना कनेक्ट नहीं होने से क्या होता है तो अंटेना के लिए जो जो है वो लगाना पड़ेगा ये तो तुम लोग को दिखाया था ना अंटेना कहाँ पे था देखा था कि नहीं देखा था हो जाएगा लो नेटवर्क तो इजी है और बाकी इसका ट्रेसिंग से थोड़ा बहुत तो आइडिया मिला होगा कैसे क्या चेक करना है फोन जो प्रॉब्लम वाला जो फोन है वो हमसे कहना क्या चाह रहा है उसका भाषा कैसे समझे देखो वोल्टी भी आ गया चलो कॉल लगा के भी देख लेता है तुम्हारे नंबर पे क्या करेगा ठीक है এটা লইছো কেইটামান স্ক্ৰু আছে স্ক্ৰু লগাই ল'বা